की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में नए सीएम के बनते ही बिहार पुलिस का एक्शन मोड शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी के पदभार संभालने के बाद पहला एनकाउंटर देखने को मिला है पटना के अंदर, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा और हाफ एनकाउंटर में घायल कर दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि एनकाउंटर की आधी रात को खबर सामने आई है, तो आखिर बिहार पुलिस की इस एक्टिवनेस को लेकर क्या चर्चा चल रही है बिहार के अंदर? बिल्कुल, देखिए, सम्राट चौधरी ने पहले भी जब उप मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला, उसके बाद गृह विभाग उन्हें दिया गया, तभी हमने देखा था कि सबसे पहला एनकाउंटर शिवदत्त रॉय का हुआ था और चर्चा हो गई थी कि गृह विभाग संभालते ही कैसे सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर एक्शन लिया है। लेकिन अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री वो बने हैं, एक बड़ी मीटिंग होती है और उसके बाद किस तरीके से एनकाउंटर रात 2:30 बजे हो जाता है कि दरअसल मामला ज्वेलरी शॉप की लूट का होता है कि किस तरीके से लूट की वारदात को पटना में अंजाम दिया गया था और किस तरीके से अपराधियों में खौफ पैदा किया जाए, उसके बाद ये एनकाउंटर की तस्वीरें नजर आई हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में सवाल तो है कि आखिर अपराध इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। क्या उस अपराध पर लगाम लगाने के लिए सम्राट चौधरी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि देखिए, बिहार की सत्ता पर कोई भी विराजमान रहा है तो इस कोशिश में कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन सम्राट चौधरी से ये सवाल है कि सम्राट चौधरी क्या इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? खैर, अभी सम्राट चौधरी को थोड़ा वक्त देना होगा। आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि सम्राट चौधरी इस कोशिश में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, इस वक्त तेजस्वी यादव की बात करें या पूरे विपक्ष की बात करें, बिहार में वो हमलावर है कि सम्राट चौधरी के आते ही अपराध और बढ़ रहा है, नीतीश कुमार के आते ही अपराध बढ़ा। लेकिन हमसे ही सवाल पूछा जाता है, हम तो अभी विपक्ष में हैं, अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाए। फिलहाल बिहार 2005 से अपराध मुक्त तो नहीं बन पाया, जबकि नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं दावा भी किया था, क्योंकि जंगल राज के मुद्दे पर वो आए थे बिहार की सत्ता में और सीएम बने थे। और सम्राट चौधरी ने भी बखूबी मुद्दा उठाया था 2025 के इलेक्शन में कि देखिए किस तरीके से जंगल राज बिहार में था और अगर दोबारा तेजस्वी यादव या आरजेडी आते हैं तो बिहार में एक बार फिर से जंगल राज कायम होगा। सर, कानून व्यवस्था का मुद्दा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में सम्राट चौधरी का इस तरह का बिहार पुलिस को दिशा निर्देश देना, सीधा एनकाउंटर की नीति थमा देना और साफ कहना कि अगर अपराधियों ने अपराध किया है तो उसे बख्शे नहीं, तो ये कितना मायने रखता है? बिल्कुल, देखिए, मायने बहुत रखता है और सम्राट सीधे जो ठोकने का ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया अगर किसी ने अपराध किया है तो ठोक दीजिए और उसका एनकाउंटर करिए, वो इसलिए ये कि अपराधियों में खौफ पैदा हो। क्योंकि आपने हमेशा से अपराधी को देखा है बिहार में किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। अभी आपने जो मौलाना योगी आदित्यनाथ को जो गाली दे रहा था और उसके बाद मौलाना पकड़ने गई तो आसपास के इलाकों ने किस तरीके से पुलिस को भगाने का काम किया और वहां से कहा कि पुलिस हमारे इलाके में ना आए। तो भैया, अगर पुलिस है तो आपकी सुरक्षा के लिए है और बिहार में अगर पुलिस को आपने जिम्मेदारी दी है, यानी सम्राट चौधरी ने जिम्मेदारी दी है, तो पुलिसिया विभाग में भी ऐसी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने अब तक देखा है कि पुलिसिया विभाग में कई लापरवाही होती थी, लेकिन जो निर्देश सम्राट चौधरी की तरफ से अब दिए गए, गृह विभाग संभालते ही उन्होंने डीजीपी विनय कुमार के साथ कई मीटिंग्स की हैं। बिहार मुख्यालय में ही उन्होंने पहली पीसी की थी और उसके बाद दिशा निर्देश दिए गए थे कि पुलिसिया विभाग में अगर कोई भ्रष्टाचार है तो वहां से उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, या फिर कोई पुलिस अधिकारी काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी भी बिहार के अंदर पुलिसिया विभाग में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं खाकी वर्दी पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में अपराध मुक्त बिहार तभी बन पाएगा तब पुलिस अच्छे से काम कर पाएगी। लेकिन पुलिस क्या अच्छे से काम कर पाती है तो सवाल का जवाब ना में है। हाँ, हर पुलिस वाले के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ पुलिस वालों के लिए ऐसा जरूर कहा जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों हमने ही बाकी से सवाल भी पूछे और खबरें भी दिखाई कि कैसे थाने में 5,000 रुपए की रिश्वत लेकर मामले को दबा दिया जाता है, कैसे थाने में आरोपी फरार हो जाता है और पुलिसकर्मी सो जाते हैं। तो अगर बिहार की पुलिसिया व्यवस्था ऐसी ही रहेगी तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप पे पूछे जाएंगे। अच्छी बात है, आप एनकाउंटर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की तरह आप बिहार के अंदर एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर कोई काम करते हैं तो उसका आंकड़ा भी देते हैं और बताते हैं कि देखिए हमने इतना काम किया है, अपराधियों में खौफ पैदा किया। और वाकई उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ। आप देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, अपराधी खुलेआम घूमते थे। और अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अपनी सरकार में अपराधियों से ज्यादा सांडों पर ध्यान देते थे कि कैसे सांडों को वहां से हटाना है, लेकिन अपराधियों को नहीं हटाना है। योगी सरकार ने काम किया कि भैया पहले अपराधियों को हटाओ,
फिर उन लोगों को हटाएंगे जो खास तौर पर इनकी मदद कर रहे हैं, उसके बाद हम अन्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। और उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ भी है, क्योंकि कल का वाकया आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का अपराधी दिल्ली में घूम रहा था, वहां दिल्ली में पकड़ा गया, दिल्ली में एनकाउंटर किया गया दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की टीम से मिलकर। तो अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में अपराध भी करता है और अगर वो किसी राज्य में भागता है तब भी उसका एनकाउंटर होता है। नीतीश कुमार बिहार को जंगलराज की छवि से बाहर लेकर आए, जंगलराज के युग से बाहर लेकर आए। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने भी ये चुनौती है कि वो अब आगे चलकर इस कानून व्यवस्था को कैसे और ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि देखने को मिला है नीतीश कुमार ने भी काफी काम किए हैं लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था इतनी अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाई। बिल्कुल, देखिए चुनौती तो बड़ी है। सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी के चेहरे पर ही आगे आने वाले समय में अब चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि नीतीश को जनता ने पसंद किया और नीतीश के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया तो एनडीए की बहुमत हासिल हुई और एनडीए ने सत्ता पर अपनी जीत भी काबिज की। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त सरकार में कौन कौन है और अभी कैबिनेट का विस्तार भी होने जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी ने अगर एग्जाम्पल सेट नहीं किया तो आगे आने वाले समय में बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। अगर सम्राट चौधरी ने एग्जाम्पल सेट कर दिया तो आगे आने वाले समय में 10 या 15 साल या 20 साल तक ऐसा हो सकता है कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी ही रहे और बीजेपी अपना सीएम ही बनाती रहे। उसके लिए काम करना होगा सम्राट चौधरी को और सम्राट चौधरी को एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि सम्राट चौधरी ने एग्जाम्पल सेट नहीं किया, उन्होंने सत्ता पर विराजमान होते ही कई एनकाउंटर्स एक्शन हमने देखे हैं बिहार के अंदर, बुलडोजर एक्शन देखे हैं और कई ऐसे एक्शन देखे हैं जिसकी तारीफ कहीं ना कहीं करनी होगी। लेकिन अभी सम्राट चौधरी को थोड़ा वक्त देना होगा, क्योंकि अभी जुमा हुआ है। सम्राट चौधरी ने अभी अपना शपथ ली है बिहार के सीएम के तौर पर, क्योंकि उनका जो काम पूछा जाएगा वो बिहार के सीएम के तौर पर ही पूछा जाएगा। क्योंकि अभी हम जो एक्शन देख रहे हैं वो सम्राट चौधरी का बड़ी तेजी से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बैठक की, अभी हाल ही में जो बैठक हुई सीएम की शपथ लेते ही का तमाम बड़े अधिकारियों से मीटिंग हुई, भ्रष्टाचार पर किस तरीके से लगाम लगे, अपराध पर किस तरीके से लगाम लगे, युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिया जाए और बिहार का किस तरीके से विकास हो, उसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन सम्राट चौधरी क्या आगे आने वाले समय में इस तरीके से काम करेंगे कि जनता उन्हें पसंद करेंगी? क्योंकि अभी वो नीतीश के कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जनता दरबार आपने देखा उस तरीके से नीतीश कुमार जनता दरबार लगाया करते थे और सम्राट चौधरी ने भी जनता दरबार लगा के जनता की समस्याओं का निदान करने की कोशिश की है। लेकिन आगे आने वाले समय में सवाल ही बड़ा हो जाता है कि क्या सम्राट चौधरी के काम ऐसे बखूबी होंगे जिसकी बिहार में तारीफ होगी? क्योंकि बिहार में हमने अक्सर देखा है कि बिहार में कई अपराधियों में खौफ नहीं होता और अपराधी किस तरीके से तांडव मचाते हैं। आपने सिवान की तो तस्वीर देखी हाल ही में, किस तरीके से सिवान में चंदन सिंह और जो बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा था उसके समर्थक के साथ किस तरीके से भिड़ंत हुई। डब्लू खान उसका नाम है और अभी कहा जा रहा है कि भिड़ंत आगे ना बढ़े उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को तगड़ा काम करना पड़ेगा। और तगड़ा काम क्या होगा? क्या उसामा का एनकाउंटर होगा या उसामा से पूछताछ होगी? क्योंकि देखिए उसामा की अगर बात करें तो एक नहीं 2 एफआईआर उस पर दर्ज हुई है। एक तो जमीन को कब्जाने का मामला सामने आया है, क्योंकि गोरखपुर में एक व्यक्ति रहता था, उसकी जमीन थी, वो अपनी जमीन में निर्माण कार्य करवा रहा था तो धमकी दी गई। और तो और ये कहा गया कि जब उनकी कॉल डिटेल खंगाली गई और जो कॉल पे बातचीत हुई है उसमें उसामा उनको धमकी देते हुए नजर आ रहा है। तो जब प्रूफ सामने है तो चाहे फिर वो एमएलए ही क्यों ना हो, क्योंकि सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि भैया अगर एमएलए होगा या फिर आम इंसान होगा, अगर अपराधी होगा तो जेल में जाएगा। तो आप अब क्या आप एमएलए के खिलाफ भी एक्शन लेंगे? क्योंकि देखिए अगर शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ एक्शन लिया गया तो कहीं ना कहीं तेजस्वी भी हावी होते हुए नजर आएंगे। तेजस्वी कहेंगे कि आरजेडी नेताओं पर और मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। वही उत्तर प्रदेश जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जियाउर रहमान बर्ग पर कोई भी एक्शन होता है तो अखिलेश यादव उसे मुसलमान से जोड़ देते हैं, जबकि संभल हिंसा में चार्जशीट में तक उनका नाम था। और इसी तरीके से तेजस्वी का तो बयान सामने आया था पिछले दिनों की जानबूझकर ओसामा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब सबूत होंगे, साक्ष्य होंगे तो उसे टारगेट कहना नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं कि अगर उसने अपराध किया है तो उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। बिहार पुलिस को जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया है तो विपक्ष भी इस बारे में सवाल उठाते हैं कि आखिर एनकाउंटर एक्शन से ये लोग जानबूझकर किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, किसी अपराधी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर अपराधियों को ठोका जा रहा है, इस तरीके की नीति को अपनाया जा रहा है, ये गलत है। देखिए शिवदत्त रॉय कोई मुसलमान नहीं था, कई अगर बिहार में एनकाउंटर देखे तो कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं थे। हाँ, जात पात की बात ज़रूर की गई, क्योंकि किसी के पीछे यादव लगा होता है या कोई दलित समाज से हो जाए तो तेजस्वी यादव सबसे मुखर हो जाते हैं और कहते हैं कि जात पात देखकर एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन अपराधियों की कोई जात नहीं होती, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है खुले तौर पर, क्योंकि देखिए आतंकवादियों का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होती है। आपने देखा कि आज पहलगाम को 1 साल हो गया है जब पहलगाम में अटैक हुआ, आज किस तरीके से उन परिवार वालों के आंसू निकल
रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्शन लिया गया, भारत सरकार ने एक्शन लिया और आर्मी ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगानी होगी और आतंकवाद की जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करना होगा। और आतंकवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों से मिलकर काम कर रहे हैं और अपराध की समस्या को खत्म करने के लिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर ही एनकाउंटर एक्शन देखने को मिल रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।